ऐसा कहा जाता है कि विमेन की आयरन की रिक्वायरमेंट ज़्यादा होती है मेन से, ऐसा क्यों मैम? या क्योंकि जो प्यूबर्टी होता है, जैसे गर्ल्स का जब मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट होता है, सो हर महीने में ब्लड लॉस होता है और ये ब्लड लॉस की वजह से बहुत हाई चांसेस रहते हैं कि हेमोग्लोबिन डाउन हो जाता है। राइट। तो हेमोग्लोबिन किससे बनता है? आयरन की ज़रूरत राइट। पड़ती है। तो ऑब्वियसली विमेन को आयरन की ज़रूरत इसीलिए ज़्यादा होती है और ये है मेनोपॉज तक। ओके। मेनोपॉज के बाद में ये जो रिस्क है वो कम हो जाता है। ओके। सो मैम कौन से फूड्स हैं विच आर रिच इन आयरन? ओके, तो यहाँ पे आयरन भी दो किस्म के होते हैं। एक हम बोलते हैं हेम आयरन, दूसरा हम बोलते हैं नॉन हेम आयरन। तो हेम आयरन क्या होता है? जो नॉन वेजिटेरियन सोर्सेज में से मिलता है। तो इसकी जो बायो अवेलेबिलिटी होती है वो बहुत अच्छी होती है। तो उसमें हमको ज़्यादा चिंता नहीं है कि जो बॉडी में जाएगा कि पूरा अब्जॉर्ब होगा कि नहीं। लेकिन जो नॉन हेम आयरन है, जो वेजिटेरियन सोर्सेज, प्लांट सोर्सेज में से मिलते हैं, वो भी हमको बायो अवेलेबल हो सकते हैं, लेकिन उसे विटामिन सी का सपोर्ट की ज़रूरत पड़ती है। ओके। तो ये जो है जैसे ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स हो गए, पालक है, धनिया है, पुदीना है, कड़ी पत्ता, मेथी, सरसों का साग, ये जो है सब में आयरन है। लेकिन साथ में कुछ ना कुछ विटामिन सी का सोर्स आना चाहिए उसी मील में। नींबू डाल दो थोड़ा। नींबू डाल दो। सैलेड है तो सैलेड में नींबू डाल दो और आप एक ग्लास नींबू पानी पी लो, या कुछ भी खाने में कुछ भी विटामिन सी का सोर्स है। सैलेड होता है, सैलेड में नॉर्मली विटामिन सी होता है, तो वो उसको सपोर्ट कर लेगा। इसके सिवाय ड्राई फ्रूट्स जैसे खजूर है, अंजीर है, किशमिश है, ये सब में भी आयरन होता है। जैगरी, गुड़ में भी काफी आयरन होता है। पोहा, चावल में आयरन नहीं होता है, लेकिन चावल से बना हुआ जो पोहा होता है उसमें आयरन होता है। क्योंकि जिस तरह वो बनता है, आयरन का जो बर्तन होता है उसमें पोहा को बनाया जाता है और वो उससे आयरन अब्जॉर्ब कर लेता है। आप अगर कास्ट आयरन के कढ़ाई में खाना बनाएं तो उससे भी आपका आयरन लेवल बढ़ सकता है बॉडी में।